नमस्कार, धर्मचक्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जायरा। सप्ताह के 7 दिनों में 7 चमत्कारी उपायों से शनिदेव तंगहाल को भी बना देते हैं मालामाल। सप्ताह के 7 दिनों में किस दिन कौन से देवता की उपासना और क्या विशेष करना चाहिए, आज हम आपको यही बताएंगे। और इतना ही नहीं, घर में क्यों लगाया जाता है तुलसी का पौधा, कारण जानिए, साथ ही जानिए तुलसी से किन समस्याओं का हो सकता है समाधान। और इन सब के लिए हम आपको लेकर चलेंगे वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा और डॉक्टर सपना श्री के पास, और जाते जाते आपको दर्शन कराएंगे श्री चेन्नई के अरुणालेश्वर मंदिर की। तो चलिए शुरू करते हैं धर्मचक्र। धर्मचक्र। सप्ताह के 7 दिनों में 7 चमत्कारी उपायों से तंगहाल कैसे बन सकते हैं मालामाल। इन 7 दिनों में किस दिन कौन सी देवी देवताओं की उपासना करें ताकि आप बन जाएं मालामाल, और इन 7 दिनों में क्या करें खास उपाय, इन सब के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा जी के पास। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा। आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं वो बहुत चमत्कारी है। आज मैं आपको एक ऐसी विधि बताने जा रहा हूं जिस विधि को यदि आप पूरी तरीके से जान लें और समझ लें तो आप सप्ताह के 7 दिन में उस विधि का लाभ ले सकते हैं। यानी सप्ताह के 7 दिन में आपको किस प्रकार से पूजा आराधना करनी है, मैं आपको वो विधि बताने जा रहा हूं। और इस 7 चमत्कारी उपायों को यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो इससे शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होती है और शनिदेव तंगहाल को भी बना देते हैं मालामाल। इन 7 उपायों को आपको सप्ताह के 7 दिन में नियमित तौर पर करते रहना है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में सूर्यपुत्र शनिदेव की उदारता व क्रूर स्वभाव से जुड़े हुए कई सारे प्रसंग हमें प्राप्त होते हैं। इन्हीं बातों में अगर सकारात्मकता हम खोजें तो हम पाते हैं कि संहारक शक्तियों के स्वामी महादेव से मिली न्यायाधीश की जो जिम्मेदारी है उससे शनिदेव बहुत कड़ा रुख तो अपनाते हैं, किंतु इसके माध्यम से वे अनुशासन, संयम, पवित्रता और संकल्प के साथ मकसद को पूरा करने का सबक भी हमें देते हैं। यानी वे एक ऐसे देवता हैं जो अच्छे कामों व मेहनत के बूते खुशहाल बनने की ही प्रेरणा हमें देते हैं। इस पक्ष को अनदेखा कर जब इंसान बुरी सोच के साथ काम व बर्ताव करता है तो शनिदेव सजा, कठोर यातना देकर के गलतियों का एहसास कराने से भी नहीं चूकते। यही वजह है कि शनि कृपा जहां भाग्य संवारने वाली है तो उनका दंड जो है वह मुश्किलें पैदा करने वाला भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार शनि कृपा से लाभ पाने और 7.5 ढैया या शनि के बुरे प्रभाव और उसके असर से बचने के लिए हर दिन कुछ सरल उपाय भी करने चाहिए और हर दिन के लिए कुछ सरल उपाय भी बताए गए हैं। इनको अपना करके शनि के साथ अन्य देवी देवताओं की कृपा भी सुख शांति देने वाली सिद्ध हो सकती है। आज हम जानेंगे कि शनि की प्रसन्नता के लिए कुछ ऐसे शनि पूजा व अन्य देवी देवताओं की उपासना के खास उपाय जो शनिवार के अलावा सप्ताह के अलग अलग दिनों में करने से दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस दिन कौन से मंत्र से या कौन से विधि विधान से शनिदेव व अन्य देवी देवताओं के उपाय करके आप जीवन को खुशहाल और समृद्ध बना सकते हैं। शनिदेव के स्वामी व गुरु भगवान शिव माने गए हैं। सोमवार को शिव पूजा व मंत्र जाप करना चाहिए। भगवान शिव पर गंगा जल में सुगंधित पुष्प यानी सुगंधित फूल, अक्षत यानी चावल, ये सब डाल करके जो मंत्र मैं आपको बताऊं उस मंत्र से भगवान शिव का यदि आप अभिषेक करते हैं या गंगा जल की या जल की धारा अगर आप भगवान शिव के ऊपर अर्पित करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। भगवान शिव को किस मंत्र से आपको जलधारा अर्पित करनी है वह मंत्र है गंगोत्तरी वेग बला समुद्रतम स्वर्ण पात्रेण हिमांशु शीतलम सुनिर्मलांभो ह्रीमतोपदम जलगृहाण काशीपतिम भक्त वत्सला। इस मंत्र के साथ आपको भगवान शिव को जलधारा अर्पित करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं मंगलवार के दिन आप किस प्रकार से पूजा आराधना करें। मंगलवार व शनिवार को श्री हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाना चाहिए। श्री हनुमान जी एक ऐसे देवता माने जाते हैं जिन पर शनि की क्रूर दृष्टि भी बेअसर हो जाती है, इसीलिए कम से कम ये छोटा और आसान हनुमान जी का मंत्र आपको अवश्य स्मरण करना चाहिए। नित्य प्रति करें तो बहुत अच्छा, कम से कम मंगलवार और शनिवार तो इस मंत्र का ध्यान आपको करना ही है।
यह मंत्र है मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वा नरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। इस मंत्र के साथ आप हनुमान जी का ध्यान करें, हनुमान जी का पूजन आराधना करें, खासतौर पर मंगलवार और शनिवार के दिन, तो आपको लाभ मिलेगा। अब बात आ जाती है बुधवार के दिन। बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश का दिन है, तो बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश को दूर्वा चढ़ा करके मोदक यानी बेसन के लड्डुओं का आपको भोग लगाना चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि श्री कृष्ण के अवतार हैं भगवान श्री गणेश, और उसके साथ साथ शनि देव के जो देवता हैं वह हैं श्री कृष्ण, यानी शनिदेव के इष्ट बताए गए हैं हमारे धर्मशास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण। तो जब आप भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप भगवान गणेश की पूजा आराधना करते हैं तो निश्चित ही आपको शनिदेव की कृपा भी मिल जाती है। इस उपाय को करते समय भगवान श्री गणेश के इस आसान मंत्र का आपको ध्यान कर लेना चाहिए, जो मैं मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ। सर्व स्थूल तनुम गजेंद्र वदनम लंबोदरम सुंदरम प्रस्य वदनम दंगल लुब्ध मधुपाया लोल गंडस्थलम दंताघात विदारी तारी रुधिरय सिंदूर शोभाकरम वंदे शैल सुता सुतम गणपति सिंधु प्रदम कामदम। इस मंत्र का आपको ध्यान करना है जब आप भगवान श्री गणेश का ध्यान कर रहे हो, खासतौर पर बुधवार की तिथि में। अब बुधवार से आगे बढ़ते हैं, गुरुवार का दिन आ जाता है। गुरुवार को अपने इष्ट देव या फिर गुरु मंत्रों का ध्यान आपको करना चाहिए, क्योंकि गुरु व बड़ों का आदर शनिदेव को प्रसन्न करता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र भी ये कहता है कि हमारे परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, खासतौर पर जो चाचा ताऊ हैं, वह शनि देवता के प्रतिनिधि हैं। इसलिए जिसकी कुंडली में शनि खराब हो उनको अपने चाचा ताऊ का सम्मान अवश्य करना चाहिए। खासतौर पर देवताओं के गुरु व सांसारिक जीवों पर सौभाग्य नियत करने वाले गुरु बृहस्पति का आपको इस मंत्र के साथ ध्यान और स्मरण करना है। देवानाम च ऋषीणाम च गुरु कांच सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। इस मंत्र के साथ आप भगवान श्री विष्णु का ध्यान करें। उसके बाद शुक्रवार का दिन आ जाता है। शुक्रवार को नव दुर्गा की उपासना को आपको करना चाहिए, जिससे घर में शुद्धता और पवित्रता आती है। और आपको ध्यान ये रखना है कि बहुत ही सात्विकता, शुद्धता, पवित्रता के साथ घर में थोड़ी सी खीर आप बनाएं अपने हाथों से, और वो खीर का भोग आप माता लक्ष्मी को या दुर्गा स्वरूप को आप भोग अर्पित करें। देवी उपासना हर प्रकार के ग्रह दोष को शांत कर देती है। उसके साथ साथ देवी सूक्त का इस जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। इस मंत्र के स्मरण कर लेने मात्र से ही शनि देव की जो भी पीड़ा कुंडली में होती है वह शांत हो जाती है। यह मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र से आपको शुक्रवार के दिन माता की आराधना करनी है। रविवार से आरंभ करके नित्य ही जल में काले तिल डाल करके स्नान करना चाहिए, और उसके बाद देव वृक्ष पीपल की जड़ में दूध व काले तिल आपको अर्पित करना चाहिए। और जब आप ये प्रक्रिया कर रहे हो, जब आप पीपल के वृक्ष की पूजा आराधना कर रहे हो, अर्घ अर्पित कर रहे हो, तो जो मंत्र अब मैं बताऊं, इस मंत्र का आपको ध्यान करना है। यह मंत्र है मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणे अग्रतः शिव रूपाय वृक्ष राजाय ते नमः। आयुं प्रज्ञां धनम धान्यम सौभाग्यम सर्वसंपदाम देहि देव महावृक्षम त्वामहम शरणम गता। इस मंत्र का जाप आपको करना है। इस मंत्र का जाप करते हुए यदि आप पीपल के वृक्ष में दूध का अर्घ देते हैं, उसमें थोड़े से काले तिल डाल करके अर्घ देते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो आज मैंने आपको जो प्रक्रिया बताई है, ये सप्ताह के 7 दिन की पूजा की प्रक्रिया है। यदि आप इस प्रक्रिया को अपना लेते हैं और इसके अलावा आप अपनी तरफ से जो पूजा अपनी रोज की करते हैं वो करते रहें तो बहुत अच्छा। और अगर आपकी अपनी पूजा का कोई क्रम ना हो तो आप सिर्फ इस पूजा की प्रक्रिया को अपना लीजिए, इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। जीवन में कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। सफलता के मार्ग पर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। देवी देवताओं की कृपा सदा आपके साथ रहेगी। इसी शुभकामना के साथ कि आपका आज का दिन और आपका जीवन मंगलमय हो, अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। और अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद बताएंगे कि घर में क्यों लगाया जाता है तुलसी का पौधा और तुलसी के खास और चमत्कारी उपाय। बने रहिए हमारे साथ। धर्म चक्र।